एक आर्थिक सर्वेक्षण को वित्त मंत्रालय द्वारा वार्षिक आधार पर जारी किया जाता है। 2. ये भारत की 75वीं आर्थिक सर्वेक्षण थी। 3. चलिए इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों पर चर्चा करें और उसके मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट करें। 4. निजी खपत में वृद्धि, पूंजी व्यय में वृद्धि, कॉर्पोरेट और बैंकिंग में सुधार, MSMEs में क्रेडिट वृद्धि और सेवा क्षेत्र में उच्च वृद्धि शामिल है। 5. रूस यूक्रेन संघर्ष और वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दर में वृद्धि जैसे चुनौतियों के बावजूद भारत की उम्मीद की जा रही है कि ये दुनिया में सबसे उच्च विकास दर दिखाएगा। 6. भारत में मुद्रास्फीति RBI की 6% की निर्देशित मानदंड से अधिक रही है, लेकिन यह अपने शीर्ष पर पहुंच चुकी है और यहां से केवल गिरने की उम्मीद है। 7. भारत के आर्थिक और सामाजिक प्रगति के सकारात्मक संकेतक। 8. मई 2023 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार $580 अरब के सामर्थ्यपूर्ण स्तर पर हैं, जो भुगतान संतुलन की मजबूत स्थिति और विदेशी निवेशकों की भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास को प्रतिबिंबित करता है। 9. भारत ने स्वास्थ्य सूचकांकों में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जैसे मातृत्व और बाल मृत्यु अनुपात में कमी, स्वास्थ्य सेवा पर आउट ऑफ पॉकेट खर्च पर कमी, संस्थागत जन्मों में वृद्धि और 5 साल से कम उम्र के बच्चों में पिछड़ापन में कमी। 11. बच्चों के स्कूल से छोड़ने की दर में कमी और शिक्षक के प्रति छात्र अनुपात में कमी हो रही है, जिससे भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। 13. 2022 में भारत को भेजे जाने वाले रेमिटेंस के लिए सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है, जिससे भारतीय विदेशवासियों का महत्वपूर्ण योगदान देश की अर्थव्यवस्था को प्रकट होता है। 14. भारतीय विदेशवासियों का महत्वपूर्ण योगदान देश की अर्थव्यवस्था को प्रकट होता है। 15. PM गति शक्ति राष्ट्रीय योजना, राष्ट्रीय मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जैसे कुछ सरकारी प्रयासों का उद्घाटन शारीरिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए है। 16. शारीरिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए सरकारी प्रयासों के उदाहरण हैं। 17. देश में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के उदाहरण हैं। 18. डिजिटल मंचों ने भारत की वित्तीय सेवाओं को बदल दिया है और ई-कॉमर्स बाजार की वार्षिक दर से 2025 तक 18% तक वृद्धि की संभावना है। 19. जुलाई 2022 से और रियल एस्टेट क्षेत्र में विकास हुआ है, जिससे आवास बिक्री को पैंडेमिक से पहले स्तर पर ले जाया गया है। 2021 और 2022 के बीच 50% की वृद्धि हुई है। 20. आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 ने युवा और बढ़ते हुए आबादी, विशाल घरेलू बाजार और अनुकूल निवेश वातावरण जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था के अवसरों की पहचान की है। 21. भारत को नई तकनीकों के उदय और उभरते बाजारों की मांग जैसे वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में रखा गया है। 22. इसके अलावा सर्वेक्षण ने भारत की मजबूत उद्यमी भावना, तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था और रणनीतिक स्थान की हाईलाइट की है। 23. हालांकि गरीबी, असमानता और बुनियादी ढांचे की समस्याओं जैसे चुनौतियों का सामना करना भारत के सामरिक आर्थिक मजबूती के रूप में पूर्णता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। 24. कोविड-19 महामारी, रूस यूक्रेन संघर्ष और वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दर में वृद्धि द्वारा पैदा की गई चुनौतियों के बावजूद 2022-23 के भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण ने एक मजबूत और विकासशील अर्थव्यवस्था की चित्रण किया है। 25. सर्वेक्षण में सरकार के प्रयासों को विभिन्न क्षेत्रों में मांग और आपूर्ति को बढ़ाने के लिए हाईलाइट किया गया है, विशेष रूप से बुनियादी ढांचा विकास, डिजिटलीकरण और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करके। 26. सर्वेक्षण द्वारा आर्थिक विकास की सकारात्मक दृष्टि द्वारा प्रकट की जा रही है, साथ ही प्रभावी विकास दरों और सरकार की वित्तीय सत्यप्रियता और संरचनात्मक सुधारों के समर्पण के द्वारा भी पुष्टि मिलती है। 27. अभूतपूर्व चुनौतियों के सामने भारतीय अर्थव्यवस्था ने अद्भुत सहनशीलता दिखाई है और आर्थिक सर्वेक्षण में उद्घाटित नीतियों और पहलों ने भारत के लिए उज्जवल भविष्य की आशा दिया है। 28. इस विषय पर आपका क्या मत है?